टाइम मैनेजमेंट के मामले में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने तयशुदा कामों को उसके मुकर्ररा वक्त पर नहीं करते, बल्कि ताख़ीर का शिकार कर देते हैं। अब ताख़ीर का मतलब क्या है? ताख़ीर का मतलब ये है कि जो काम अपने मुकर्ररा वक्त पर होना है हम उसे उस वक्त नहीं करते, बल्कि किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अब आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी कि हम पाकिस्तानियों में एक बहुत बुरी आदत है, वो ये है कि हम अपने कामों को उसके मुकर्ररा वक्त पर नहीं करते, बल्कि ताख़ीर का शिकार कर देते हैं, किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अब ये जो ताख़ीर का वक्त होता है या ताख़ीर किसी काम में करते हैं, ये कभी आदत होती है। और जो लोग इस आदत में मुब्तला होते हैं, आप उनको देखेंगे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। वो मसले क्या होते हैं? आप जब भी बात करेंगे तो उनका मसला क्या है, वो ये कहेंगे कि यार मेरा मसला ये है कि मैं अपने काम को सही वक्त पर निपटा नहीं सका। ये उनका सबसे बड़ा मसला होता है। और उनका कैरियर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट उनकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होती है। अब आपको ये भी बताता चलूँ, जो लोग अपने काम को ताख़ीर से करते हैं, हालांकि पूरी दुनिया में एक असूल है कि आप जल्दी से काम करके अपने वक्त पर काम करके जल्दी फारिग हो जाएं, लेकिन जो लोग अपने काम को टालते हैं, वक्त पर नहीं करते हैं, एक तो उनकी पैसा और उनकी तवानाई सर्फ होती है, दूसरा ये होता है कि जो वो काम कर रहे होते हैं उस पर 2 से 3 गुना वो ज़्यादा पैसा लगा बैठते हैं। अब आपको ये बताता चलूँ, आपको अपना भी जायज़ा लेना है। क्या आपके अंदर ये आदत है कि आप काम को वक्त पर नहीं करते हैं, ताख़ीर करते हैं? क्या आपका मिजाज ऐसा है? अगर है तो कितना है? कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है? अगर आपके अंदर ये मसला है तो आपको चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट पर कोई ना कोई बुक पढ़ें। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो फिर आपको चाहिए कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखें जो टाइम मैनेजमेंट पे हों। इसके अलावा जो शख्स अपना जायज़ा ले रहा है, अपने अंदर उसको ये नज़र आ रहा है कि मेरे अंदर ये मसले हैं, मैं अपना काम अपने वक्त पर नहीं करता, ताख़ीर का शिकार कर देता हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने वक्त को तरतीब दें और उसके हिसाब से अपने वक्त को बचा के अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो आपका वक्त है ये बहुत कीमती है, इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कुछ मशवरे देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इन मशवरों पर काम करें और काम करने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो ताख़ीर का काम है इसको दूर करें। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके अंदर ये खामी है, आप वक्त को ज़ाया करते हैं, आप जो काम वक्त पे करने वाले होते हैं उसको वक्त पे नहीं करते हैं, क्योंकि मानना पहला इसका प्रोसीजर है। जब आप मान लेंगे तो फिर आप अपनी जो खामी है उसको दूर करना शुरू करेंगे। नंबर 2, आपने कोई कामों की फ़हरिस्त बनाई होगी, जो फ़हरिस्त आपने बनाई हुई है आपने उसको देखना है, उन कामों को कीजिए, उन कामों को वहाँ मत छोड़िए, क्योंकि जब आप उन कामों को छोड़ देंगे तो वो आपके अंदर गैर ज़रूरी स्ट्रेस पैदा करेंगे, और जब स्ट्रेस पैदा होगा तो ये फजूल की टेंशन है आपके लिए कि यार काम रहता है, ये प्रेशर रहता है। इसके आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आपका ये स्ट्रेस वाला मामला आ जाएगा तब आपके ख़ानदानी मामलात और जो पेशा वराना मामलात हैं ये भी मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक मिसाल देता चलूँ इसी पॉइंट पे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारी असाइनमेंट्स की डेट्स होती थी कि इस डेट को असाइनमेंट जमा होगी, तो हम क्या करते थे, हम उस वक्त को बड़ा ईजी ले लेते थे, या अक्सर स्टूडेंट्स आज भी ऐसा करते हैं कि उस वक्त को बड़ा ईजी ले लेते हैं, यार कर लेंगे। लेकिन जब वो वक्त आता था तो असाइनमेंट्स जमा तो करवानी होती थी, तो उस वक्त क्या होता था, हम स्ट्रेस में आ जाते थे। स्ट्रेस में आते थे तो हमें प्रेशर में फिर हमने जल्दी काम करना। अब वही काम हम पहले करके भी फारिग हो सकते थे। जब हम पहले कर सकते थे तो अपना फोकस दूसरी चीज़ों पे कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, वक्त को ज़ाया किया। और वो वक्त बड़ा कीमती होता है जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में वो ज़ाया कर रहा होता है। और जब आप एक काम मुकम्मल नहीं कर रहे होते और दूसरा काम आपका रह रहा होता है तो आप बाकी कामों पे भी फोकस नहीं कर पाते, तो आपके बाकी काम भी वहाँ पे रह जाते हैं। तो इसी तरह ऑफिस में भी होता क्या है कि आपको आपके बॉस ने कोई काम दिया हुआ है, काम देने के बाद आपको एक डेडलाइन दी हुई है। जब आप उस डेडलाइन को मीट करने के लिए फिर काम आपको आखिरी दिन तो करना ही पड़ता है। आपने पहला वक्त तो ज़ाया कर दिया, लेकिन आखिरी वक्त में आप या तो काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके ज़हन पे स्ट्रेस लाजमी रहेगा। नंबर 3, अगर आपके पास ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है या कहीं भी हैं आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपका कोई कॉलीग है तो उसके साथ काम बांट लें। अगर आपका कॉलीग इसमें आपका साथ नहीं देता तो फिर आपको चाहिए कि आप ये करें कि अपने बॉस से बात करें
जो उस शख्स से बात करिए जो आपको काम देने वाला है कि यार ये काम बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपके काम को आपके टाइम पे नहीं कर पाऊंगा तो इससे मेरा म्यार ख़राब होगा। जब मेरा म्यार ख़राब होगा तो बाकी जगह पे मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा पाऊंगा। नंबर 4, आपने क्या करना है, आपने नो कहना सीखना है। ये एक वीडियो में मैं इसमें डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब नो कहना है कि आप हर काम को लब्बैक नहीं कह सकते या हर काम को यस नहीं कह सकते, उससे क्या होगा, आपके अपने काम रह जाएंगे, आपकी कारकर्दगी मुतासिर होगी। आपके जब काम रह जाएंगे तो तखीर का शिकार होंगे, और जब आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो लोगों के सामने आपका मेयार डाउन होता जाएगा। जब मेयार डाउन होगा तो आप ऑटोमेटिक स्ट्रेस में, प्रेशर में और बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है नो कहना सीखें, जो गैर ज़रूरी काम है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 5, अक्सर वो काम तखीर का शिकार हो जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। आप चाहे अपने पसंद के शोबे में जाएं या जॉब में जाएं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वहाँ पे आने वाला प्रोजेक्ट या वहाँ पे होने वाला काम आपकी पसंद का हो, और आपको वहाँ पे काम तो करना ही करना है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, इदारे में क्योंकि हर तरह का काम होता है वो आपको करना ही होता है, तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी का या अपनी पसंद का पहलू निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जब अपनी पसंद का पहलू निकालेंगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा, और जब आपको काम करने में मज़ा आएगा तो आप उसको वक्त पे भी कर लेंगे, वो आपका काम ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। एक आखिरी चीज़ है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो लोग नहीं करते अपनी लाइफ में। आपको ये करना है कि आपको अगले दिन की प्लानिंग एक रात पहले करनी है। आप बेड पे बैठे हों या ऑफिस में हों, ये भी बताता हूँ कैसे करनी है। आप जब एक दिन पहले अपनी प्लानिंग करेंगे तो अगले दिन का आपका पूरा फोकस होगा कि मैंने इस वक्त में कैसे कैसे ये काम करना है, या आपका जो ज़हन है वो इंतशार का शिकार नहीं होगा, आपका फोकस होगा अपने मुकम्मल कामों पे, पूरे दिन पे फोकस होगा कि क्या करने जा रहे हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही सादा लेकिन मौसर तरीक़ेकार है, जो आप अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और अपने कामों का फोकस कर भी सकते हैं। अब करें क्या, 2 तरीक़ेकार हैं। आप जब ऑफिस में बैठे हुए हैं तो ऑफिस में जाने से 10 मिनट पहले अपने आप को दें, रिलैक्स हो जाएं, अपने कामों की फ़हरिस्त लिखिए एक पेज पे, या अपने मोबाइल में लिख लीजिए कि ये मेरे काम है। आप उनको शेड्यूल कीजिए कि कल मेरे काम मैं इतने इतने मिनट पे या इतने इतने बजे ये काम करूँगा और इतना टाइम इस काम को दूंगा। इससे क्या होगा कि अगले दिन के जो काम है वो वक्त पर हो जाएंगे और ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। या रात को आप सोने लगें तो 15-20 मिनट अपने आप को दे लें या 10 मिनट अपने आप को दे लें और अपने कल के कामों को सोचें, क्योंकि आपके दिन के 1400 मिनट आप एक दिन पहले जब अपने जहन में तैयार कर लेंगे कि इसमें क्या क्या काम है और कितने काम हैं, कैसे कैसे करने हैं, तो आप अगले दिन के लिए बड़े तैयार होकर जाएंगे। तो अपनी लाइफ में अपने वक्त को बचाइए, क्योंकि वक्त सबसे कीमती असासा है आपका, और जो लोग वक्त को नहीं फॉलो करते लाइफ उनको फॉलो नहीं करती या वक्त उनको फॉलो नहीं करता है। तो अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को ताख़ीर का शिकार मत कीजिए, वक्त पर काम कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।